हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये सवाल वो है जो एग्जाम में रिपीट हो होकर कई बार आए हुए हैं। तो अगर आपने स्किप किया बेटा, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट 10 ईयर्स में कई बार आए हुए हैं और इस साल भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्री बोर्ड आ रहे हैं एंड बोर्ड्स आ रहे हैं, आप क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। थोड़ा सा ध्यान दो, हाफ आवर के अंदर सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चलो हमारे पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कई बार आया हुआ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हमें फॉर्मेशन दिखानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज करके। किसका? मीथेन का बनाता। अच्छा, मीथेन होता क्या है? C4CH4, दिस इज मीथेन। इसी को हम मीथेन बोलते हैं, CH4 को। अच्छा, अब इसको बना के दिखाएंगे ये बनता कैसे है। तो देखो, कार्बन है बेटा, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है। अच्छा ठीक है, 4 हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं कि कार्बन के जो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो 4 होते हैं। तो मैं चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन को रख देता हूं क्योंकि 4 एलिमेंट्स है मेरे पास, 4 हाइड्रोजन है, इसलिए चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कार्बन के पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों तरफ मैंने करके रख दिए। अब हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये बात हो गई कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब दूसरी बात समझो कि कार्बन को बाहर वाले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक उसके पास होता है, इसको एक और चाहिए होता है। तो वो क्या करता है बेटा? इस कार्बन से ले लेगा, ये भी इस कार्बन से ले लेगा, ये भी इस कार्बन से ले लेगा और ये भी इस कार्बन से ले लेगा। इस तरीके से जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। बट कार्बन एम ही नहीं दे देगा, कार्बन को भी, यानी कार्बन क्या कह रहा है, भाई मैं तेरे को दूंगा नहीं, हम एक काम करते हैं, हम शेयर कर लेते हैं। शेयर करने का मतलब जब हाइड्रोजन तुझे जरूरत है तू ले ले भाई, और जब कार्बन, यानी जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे दे देना। यानी ये ना इलेक्ट्रॉन कार्बन इसको देता है ना हाइड्रोजन इसको देता है, ये क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं। जब जिसको जरूरत होती है वो अपना यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, ना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है। इसी को बोलते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किसी एक एलिमेंट पे नहीं जाता, जस्ट शेयर होता है, जस्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड, इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगला सवाल ये है कि ये जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होते हैं जिनमें आयोन्स होते हैं, जैसे NaCl, जो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। एक्चुअली सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से आयोन्स बन जाते हैं और आयोनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज आयोन्स फ्लो करते हैं लिक्विड के अंदर या कंपाउंड के अंदर, बट क्योंकि इसमें कोई आयोन्स नहीं होते, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते, तो फ्लो कौन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयोन्स ही नहीं होंगे, तो फ्लो कौन करेगा? दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो पहले सवाल से ही अंदाजा हो गया होगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो अभी प्रेस करो फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन, लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, उसके बाद आगे देखने का। क्या? चलो सवाल नंबर 2 करते हैं बेटा। सो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? क्या होता है होमोलोगस सीरीज? तो बहुत बेसिक सी बात है होमोलोगस सीरीज की। 3 बातें। पहली बात बेटा कि ये सीरीज ऑफ कंपाउंड होती है, सीरीज ऑफ कंपाउंड, ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो। क्या हो? सेम फंक्शनल ग्रुप हो। अच्छा, पहली बात तो ये होगी कि सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो। दूसरी क्या बात हो सकती है बेटा? टू कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में, 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी जो लगातार कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बोल दो या सक्सेसिव बोल दो, सक्सेसिव या एडजेसेंट। 2 कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, या सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, ये इनके बीच में CH2 का गैप होता है, या फिर आप बोलो 14 ग्राम मास का या 14 यूनिट मास का गैप होता है, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, और क्या होता है? प्रॉपर्टी बट डिफरेंट, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना तो आपको होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिनमें CH2 का गैप या फिर 14 यूनिट मास का गैप होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
समझ में आ गई बात? तो चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का क्या होता है बेटा? C3H7OH। मैं ये उम्मीद तो कर रहा हूं आपसे कि कम से कम आप ये चैप्टर पढ़कर आए हो, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आओ, इसका मतलब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपको कुछ कुछ बेसिक बातें पता है। क्योंकि इतने डीप में नहीं जाके पढ़ा सकता मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। अगर आपको डीप में जाके पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाओ, उस पर लेक्चर है, आप डीप में जाके पढ़ो, उसके बाद आना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर आप इनकी बात करोगे सब में अल्कोहल है, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप है। और इनके बीच में अगर आप गैप चेक करोगे, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन का गैप 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का गैप, यानी CH2 का गैप होगा। तो ऐसे कंपाउंड की सीरीज जिसमें CH2 का गैप हो, 14 यूनिट मास का गैप हो, सेम फंक्शनल ग्रुप है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा, स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अच्छा, कार्बन इतने सारे कंपाउंड बन क्या हुआ? अगर आपके 1 और 2 नंबर में आते हैं, आप बस इतना लिख दो कि देयर आर 2 रीजन बाय विच द कंपाउंड फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन क्यों फॉर्म करता है? पहला कैटिनेशन, पहले रीजन बेटा कैटिनेशन। क्या होता है? ये कार्बन की एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, ठीक है, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होता है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये खुद के साथ जुड़ सकता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है इसके पास, यानी खुद के साथ जुड़कर ये लंबी चेन बना सकता है। और वो लंबी चेन कैसी भी हो सकती है, इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी ब्रांच, इट कैन बी साइक्लिक। दूसरी बात होती है बेटा टेट्रावैलेंसी। दूसरी बात क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। क्या मतलब है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट कैन फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट और इट कैन बी बाय सेम एलिमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और ना सिर्फ सिंगल बल्कि मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। एंड दैट्स व्हाई दीज आर द 2 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल बॉन्ड्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है, समझ में? दीज आर द 2 रीजंस जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगला सवाल देखो, व्हाट इज आइसोमर्स। देखो, आइसोमर्स ना बहुत बड़ा ब्रांच है बेटा, उसका आप छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहे हो, आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, बहुत बड़ी फील्ड है आइसोमर्स की, आप सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो देखो क्या होता है ये। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, having same molecular formula, but different structural formula बेटा, different structural formula। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जैसे ये एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, एक ही फॉर्मूले से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे मैं इसके 2 बनाने वाला हूँ, जैसे मैं बनाने वाला हूँ 1 2 3 4, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन ब्यूटीन। क्या हो गया आपका? एन ब्यूटीन। दूसरा आपका स्ट्रक्चर हो सकता है 1 2 3, इधर 1 लगा दो आप CH3, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो ये आपका एक बना जिसमें हमारा मेन चेन ये होगा और इस कंपाउंड का नाम होगा दूसरे नंबर पे 1 2, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन, मिथाइल प्रोपीन। तो आप देख रहे हो बेटा एक ही फॉर्मूला C4 1 2 3 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? बिकॉज ये लीनियर चेन है, ब्रांच है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। सो देयर केमिकल फॉर्मूला इज सेम बट देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी या डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमर्स क्या होते हैं?
कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म और डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द आइसोमर्स। अच्छा, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल। ओहो, ठीक है, इस सवाल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेज खाली छोड़ा हुआ था बेटा, ताकि पहले मैं आपको सारे टाइप के ना रिएक्शंस लिखवा दूँ, सारे टाइप के मैं आपको पहले रिएक्शंस लिखवा दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टाइप के सवाल, क्योंकि उस टाइप के सवाल को करने के लिए इस चैप्टर के सारे रिएक्शंस याद होने जरूरी है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बेटा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो अगर किसी भी अल्कोहल को आप KMnO4 या फिर K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, अल्कलीन और एसिडिक ऐसा मीडियम लिखा होगा, बट कोई बात नहीं, अगर आपको KMnO4 दिख जाए या K2Cr2O7 दिख जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। दिमाग में डाल लो बेटा। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे इथेनॉल है CH3CH2OH, अगर आप इथेनॉल को KMnO4 या तो K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COOH। ठीक, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है आपकी, अगर अनसैचुरेटेड यानी कोई डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो बेटा, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हम निकेल या फिर प्लैटिनम जैसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो इसको हाइड्रोजन देकर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में, यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात बेटा, अगर आपके पास कोई अल्कोहल है जैसे कि इथेनॉल, अगर आप इथेनॉल को रिएक्ट करोगे एसिड के प्रेजेंस में, जब रिएक्ट करोगे जस्ट लाइक H2SO4, एसिड का मतलब जब कोई नॉर्मल नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे ना बेटा 443 केल्विन पे, जब आप एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे इसको हीट करोगे ना, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें से निकलेगा वाटर, और इसलिए इसको हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है ये H2SO4? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये मैं सारे रिएक्शंस इसलिए लिखवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि आगे सारे सवाल XYZ वाले हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होकर आ रहे हैं, उसके लिए ये रिएक्शंस आने जरूरी है। चौथा है आपका बेटा, दिस द अल्कोहल, इथेनॉल। अच्छा, अल्कोहल की पहचान क्या है बेटा? जनरली जब भी अल्कोहल की बात करेंगे ना, वो तो दिमाग में डालो, तो अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो जनरली कप सिरप में इस्तेमाल किया जाता है, कप सिरप में इस्तेमाल किया जाता है, बियर्स में इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। तो ये दो वर्ड्स याद रखना कि यहाँ जनरली अल्कोहल यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटा, जब अल्कोहल को जैसे इथेनॉल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो इससे जो कंपाउंड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, तो अल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, इट फॉर्म्स ईस्टर बेटा। क्या फॉर्म करता है ये? ईस्टर फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं हम ईस्टर। एक्चुअली इसकी पहचान क्या है? ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो अगर आपको स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस दिख जाए कहीं, आप समझ जाओ ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, और ईस्टर की फॉर्मेशन के लिए हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ या एसिटिक एसिड के साथ मिलाते हैं। इसकी एक पहचान और है कि ये सर्दियों में जम जाता है, और इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। मतलब क्या करता है ये सर्दियों में जम जाता है, और इसका इस्तेमाल सिरका बनाने में भी किया जाता है बेटा, सिरका बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हिंदी इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, तो विनेगर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी पहचान ये है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? तो अगर मैं अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊं तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेटा CH3CH2ONA, सोडियम एथॉक्साइड, और यहाँ से निकलेगी एक गैस हाइड्रोजन। ये बाय प्रोडक्ट है, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, एथॉक्साइड। अच्छा, और जब आप इस ईस्टर को बेटा, ईस्टर को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तो आपका वापस अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH, और आपका वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। इस बात का ध्यान रखना। जब आप CH3
COOH, एसिटिक एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओगे ना बेटा, तो आपको पता है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर तो ज़रूर बनाता है H2O, और साथ में आपका यहाँ बनेगा CH3COONA, जिसका इस्तेमाल सोप बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए अगर आपको कहीं सोप बनाने वाला कोई सब्सटेंस दिख जाए तो आपको ये यूज़ करना है। उम्मीद है ये सारे रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये रिएक्शन समझ में आए तो आगे वाले MCQ से बिल्कुल खुद फटाफट एम ही कर दोगे तुरंत, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे के सवाल करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्या है। एक कंपाउंड है X ऑन हीटिंग विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंपाउंड है जिसको हम एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं और 443 केल्विन पे, आपको दिख जाएगा बेटा H2SO4 के प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं 443 केल्विन पे, तो इसका मतलब इस रिएक्शन की बात हो रही है। तो अगर आपको रिएक्शन याद होगा ना, दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा ये रिएक्शन तो मैंने पढ़ा है 443 केल्विन वाला और H2SO4 वाला। आप तुरंत वो रिएक्शन उठा के लिख दो कि अल्कोहल से CH3CH2OH को जब हम H2SO4 के प्रेजेंस में और कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड 443 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तुरंत ये बात क्लिक हो जानी चाहिए माइंड पे। अच्छा लिख दो सीधा उठा के, इसने करेंगे कंपाउंड है X है जिसको हीट कर रहे हैं, इसका मतलब X हमारा अल्कोहल है, और इतने करने के बाद एक कंपाउंड Y बन रहा है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन की बात की जा रही है। ऑल्सो रिएक्ट विद द सोडियम मेटल टू इवॉल्व अ कलरलेस गैस, ठीक है। और इसने कहा जब इसको किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, सोडियम मेटल के साथ। इन्होंने कहा जब इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो देखो मैंने अल्कोहल के सोडियम के साथ भी रिएक्शन देखी, ये रही अल्कोहल के सोडियम, और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसका मतलब Z की जो यहाँ पे बात हो रहा है कि Z गैस निकलती है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे एक तो ये बनेगा सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ से जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस है। तो हमें इसने कहा है कि रिएक्शन लिखो और बताओ XYZ क्या है, तो आप लिख दो कि XYZ है क्या, तो X हमारा इथेनॉल, Y हमारा इथीन और Z हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन लिख दो, पहले ये लिख दो उठा के, फिर दूसरे नंबर पे ये लिख दो, ये वाला पोर्शन ऐसे करके CH3CH2OH को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराया आपका बन गया CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस उठा के लिख दो और नाम लिख दो। तो दिस इज द सवाल। अगर रिएक्शन याद हो तो देखा आपने कितना फुद्दू सवाल है, बिल्कुल आसान सा। तो इस सवाल को आप पहले अपने आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, अपने आप करो, अगर आ गया तो कमेंट करो यस हो गया, नहीं हुआ तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, चलो कर लो एक बार। उम्मीद है आप लोग अब तक कर चुके होंगे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तो करवा ही रहा हूँ भाई, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। देखो सवाल में क्या लिखा है, ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ कार्बनिक कंपाउंड X, कोई कार्बनिक कंपाउंड X जिसमें हमने सोडियम डाला है, तो भाई सोडियम वाली रिएक्शन अल्कोहल के साथ पड़ी है, याद करो याद करो याद करो। और ये रहा हमारा कंपाउंड, तो ये रही भाई, ये हमारा कंपाउंड C2H6O, ठीक है। इसका मतलब CH3CH2OH, देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना हमें पता है, अभी हमने बनाया CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसने कहा गैस निकली, तो गैस हमारा ये है, X हमारा ये कंपाउंड है, कोई बात ही नहीं है इसमें। क्या रखा है, ऑन ब्रिंगिंग बर्निंग स्प्लिंटर, जब मोमबत्ती जला के लाते हैं तो उसमें पॉप साउंड होता है, तो हमें पता है पॉप साउंड से तो हमें कंफर्म भी हो गया कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसने कहा है XY बताओ, तो X हमारा इथेनॉल है और Y हमारा हाइड्रोजन गैस। ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन, मैंने लिख दिया केमिकल रिएक्शन, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है हाइड्रोजन गैस, चलो कोई दिक्कत ही नहीं, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद क्या रखा है, व्हेन X, ठीक है, क्या कर रखा है, स्ट्रक्चर इज द प्रोडक्ट फॉर्म, व्हेन यू हीट X, जब आप X को हीट करते हो एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये रिएक्शन भी पढ़ा है आप लोगों ने कि जब CH3CH2OH को एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं 443 केल्विन पे, तो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। भाई अभी तो बनाया था हमने, सिंपल सी बात है, और यहाँ से वाटर बाहर हो जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगा कि X हमारा इथेनॉल है, Y हमारा हाइड्रोजन गैस है, उसको जब X के साथ किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, इसके साथ, तो हमारा क्या बनेगा, इथीन बनेगा। बहुत आसान सवाल। अगला सवाल क्या है बेटा, क्या रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन। अच्छा, P वाइन में यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था बियर्स और वाइन में जो यूज होता है वो हमारा इथेनॉल होता है। इसका मतलब जो P है हमारा वो CH3CH2OH है। देखो हिंट देंगे बस, आपको वो समझना पड़ेगा आपको। ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड
जब इसको K2Cr2O7, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसको ऑक्सीजन मिलता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक कंपाउंड Q बनता है। ठीक है, हम समझ गए, दिस इज एसिटिक एसिड। व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू Q, और जब इसमें पीस ऑफ क्या मिलाया जाता है, सोडियम, यानी सोडियम के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनता है, CH3COONA, और इसमें से निकल जाती है हाइड्रोजन गैस। दिस इज यूज्ड फॉर द सोप। ठीक है, इसमें से जो गैस निकलती है पॉप साउंड, इन्होंने हिंट भी दे दिया कि जो गैस निकल रही है पॉप साउंड के साथ जलती है। तो PQR बताओ, तो P आपका इथेनॉल है, Q आपका एसिटिक एसिड है, और आपका R दिस इज सोडियम एसिटेट। इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल करते हैं। क्या रखा है, अकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। इन्होंने पहले बोल दिया कार्बोक्सिलिक 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला CH3COOH। ठीक है, जैसे कार्बन रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, अल्कोहल के साथ यानी CH3CH2OH के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे ना बेटा किसी भी एसिड के प्रेजेंस, तो एसिड का काम है वाटर बाहर निकालना है, तो यहाँ से OH बाहर, यहाँ से H बाहर, ये आपस में निकल कर ये इधर से कनेक्ट हो जाएंगे, CH3COO, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, CH2 CH3। तो आपका क्या बन गया बेटा, ईस्टर बन गया। क्या बन गया, ईस्टर बन गया। ठीक है, इसे करके ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म कंपाउंड X बना रहे हैं। ठीक है, X हमारा क्या है, ईस्टर है। ठीक है, द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में जब हम कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, वापस क्या बनता है, फॉलोड द एसिडिफिकेशन गिव्स द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम ये वाला कार्बन। हमें पता है कि जो अल्कोहल है जब इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसको ऑक्सीजन दे देगा और वापस आपका भाई बनाएगा CH3COO। ये तो हमें पहले से ही पता है, ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक एसिड, अल्कोहल का नाम क्या है, एथेनॉल, कंपाउंड X का नाम क्या है, ईस्टर। क्लियर है बात, यहाँ पे ऐसे करके तीनों लिख देना कि कम X क्या है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ये पूरा ये ऐसे लिख देना, देखो CH3COOH, ये क्या है, यहाँ पे लिख देना एसिटिक एसिड, ऐसे करके लिख देना, फिर अल्कोहल लिख देना, फिर ईस्टर लिख देना। अगला सवाल, अ कार्बन कंपाउंड P ऑन हीटिंग विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, फिर कार्बनिक कंपाउंड है, एक्सेस H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, अनदर कंपाउंड Q बन रहा है ऑन एडिशन में हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस। ठीक है, निकल गए। इसने कर रखा है कंपाउंड P, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं तो Q बन रहा है, और जब Q को निकेल के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है R। अच्छा, अगर ये सैचुरेटेड बन रहा है इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड H2SO4 के प्रेजेंस में एक ही केस में बनता है, जब इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तब आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, और जब इसको निकेल के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है इसको हाइड्रोजन देकर वापस एल्केन बना देता है। ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखवाई हुई है। अगर अभी भी आपको नहीं पता तो भाई क्या ही कर लोगे फिर तुम, देखो बहुत आसान, क्या ही कर पाओगे अगर आपको इतनी सी बात भी नहीं पता। तो निकेल के प्रेजेंस में क्या होता है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है, ये बताया था मैंने। निकेल के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और H2SO4 की बात कर दे तो अल्कोहल अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी बात तो मैं आपको बता चुका हूँ ना भाई, इतना बताने के बाद भी अगर आप गलती करोगे फिर तो गड़बड़ है। सो PQR तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या रखा है, R ऑन कंबशन फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसका हम कंबशन कराते हैं, कंबशन बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जब आप इसको गर्म जलाओगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलेगा, ऑफ कोर्स फिर H2O भी निकलेगा। तो देख लो, बैलेंस कर लो भाई, 2, ठीक है, 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितने, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन, 3 4 3 7, तो यहाँ 7/2। ठीक है, ऐसा बैलेंस कर लो। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन, और साथ में आपकी निकलेगी हीट एनर्जी। तो दिस वाज द रिएक्शन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले में हमें लिखना है बेटा IUPAC नेम। क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम। ठीक है, यानी इसका नाम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसान सी बात है। तो देखो इसका नाम बेटा, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन ओल, प्रोपेनॉल हो गया।
3 कार्बन प्रोपेन अल्कोहल है तो ओल, प्रोपेनॉल। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन वाला पेंटेन, पेंटेन। फिर कौन सा ग्रुप लगा है? कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप के लिए हम ओन यूज करते हैं, लेकिन कीटोनिक ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा है? 1 2 3, तीसरे कार्बन पे लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे पेंटेन 3 ओन। क्या लिखेंगे? पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। हमें पोजीशन भी बतानी होती है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच है। आप इसको पेंटेनॉल भी लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो, सॉरी प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो प्रोपेन 1 ओल, ऐसे भी करके लिख सकते हो। ध्यान में रखना, आपको लोकेशन भी बतानी पड़ती है बेटा कि अल्कोहल या फिर कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ, कौन से कार्बन पे, तो उसकी लोकेशन। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 2 3, तो प्रोपेनोइक एसिड, या तो प्रोपेनोइक एसिड लिख दो आप, या तो आप लिख दो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। उसके बाद ये कितने? 4, 1 2 3 4। इस बार फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, इस बार डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, तो उसको हम क्या लिखेंगे? ब्यूट, ब्यूट, और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन, या फिर आप लिख दो ब्यूटीन। अगर पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो कोई बात नहीं, आप ब्यूटीन लिख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली लिखने का सही तरीका ये है कि हम ये भी बताएं कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ये भी बताएं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है। तो ब्यूट का मतलब एक ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, जब भी डबल और ट्रिपल है ना तो आधा नाम आता है, ब्यूट, प्रोप, पेंट। अगर सिर्फ सिंगल है, अच्छा आप बोलोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पेंटेन क्यों लगा है? डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में है, ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में, तब आधा नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है ना, इसलिए पूरा नाम लिखा पेंटेन। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए ब्यूट पहले ही कार्बन पे, पहले ही कार्बन पे। नंबरिंग आप इधर से करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आएगा, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसलिए ब्यूट पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 इन। तो दिस इज द आयुर्वेदिक नेम। वैसे कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर और कैसा समझ में आया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये समझ में आया आपको या नहीं आया, ताकि मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपको ये समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने इस चैनल पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो ज़रूर जाके देखें एक बारी, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर। थैंक यू।